इख्तियार अकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। इख्तियार अहमद। मैं आज आप लोगों के साथ सितंबर के कंप्लीट मंथ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये न्यू सिलसिला पसंद आएगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट डीजी आईएसआई। आईएसआई के जो करंट डीजी हैं वो कौन है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ हैं, आईएसआई के करंट डायरेक्टर जनरल। इसके साथ ही साथ आपको ये बताता चलूँ कि 26th डीजी हैं आईएसआई के, और इनसे पहले जो डीजी आईएसआई थे वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम थे। और डीजी आईएसआई का जो टेन्योर होता है वो 3 इयर्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ नादरा। नादरा के जो करंट चेयरमैन हैं वो कौन है? तो नादरा के करंट चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल नोमान ज़करिया हैं। आपको साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि इनसे पहले जो करंट चेयरमैन थे नादरा के वो असद रहमान गिलानी साहब थे। अब जो है लेफ्टिनेंट जनरल नोमान ज़करिया साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा हैज़ बिकम डेज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा जो है पाकिस्तान के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं? तो ये 29th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। आपको साथ ही बताता चलूँ कि इनका ताल्लुक जो है कोयटा से है। और इनसे पहले जो चीफ जस्टिस थे वो उमर अता बंदियाल साहब थे। और इनकी जो रिटायरमेंट होगी काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब की, इनकी जो 25 अक्टूबर 2024 को रिटायरमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर्ड एंड कंप्लीटेड हिज टेन्योर। उमर अता बंदियाल जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस थे उन्होंने अपना जो टेन्योर है वो कब कंप्लीट किया है और रिटायर कब हुए हैं? तो ये 16 सितंबर 2023 को रिटायर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सितंबर 2023 हु इज़ अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के न्यू चेयरमैन तैनात हुए हैं, चेयरपर्सन तैनात हुए हैं। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डॉक्टर अमजद साकिब साहब। आपको साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि डॉक्टर अमजद साकिब जो हैं अखवत के फाउंडर भी रह चुके हैं। और इनसे पहले जो बीआईएसपी के चेयरपर्सन थी वो शाज़िया मरी थी। और बीआईएसपी का जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था ये 2008 में स्टार्ट हुआ है, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो हेड क्वार्टर है वो इस्लामाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी कंप्लीटेड हिज 5 ईयर टर्म। 5 ईयर जो टर्म है डॉक्टर आरिफ अलवी ने वो अपना कब कंप्लीट किया है? इन्होंने अपना टेन्योर कब कंप्लीट किया है? तो इन्होंने अपना टेन्योर जो है 8 सितंबर 2023 को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम फर्स्ट एवर वुमेन रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो फर्स्ट वुमेन खातून रजिस्ट्रार कौन है? तो इनका नाम है जज़ीला असलम। जज़ीला असलम जो है सुप्रीम कोर्ट की फ़र्स्ट वुमेन रजिस्ट्रार हैं। आपको साथ ही साथ ये बताता चलूँ, इनको जो अपॉइंट किया था वो काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब ने किया था 17 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन जनरल इलेक्शंस विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो पाकिस्तान के अंदर जो 5 इयर्स के बाद जनरल इलेक्शंस होते हैं वो कब होंगे? तो ये जनवरी 2024 को होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ईयर 2023 नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स इन पाकिस्तान रीच्ड टू डैश। पाकिस्तान के अंदर 2023 के अंदर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद कितनी हो चुकी है? तो इनकी तादाद 127 मिलियन हो चुकी है, यानी कि 12 करोड़ 70 लाख जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर 2023 के मुताबिक। आपको साथ ही ये बताता चलूँ कि इससे पहले जब इलेक्शंस हुए थे उस दौरान जो है वोटर्स की जो तादाद थी वो तकरीबन 10 करोड़ थी, यानी कि 10 मिलियन थी। अब ये जो इस 4 साल के अरसे के अंदर 21 मिलियन जो है तादाद बढ़ चुकी है। क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ईयर पाकिस्तान टू डिजिटलाइज हज ऑपरेशंस। हज ऑपरेशंस जो है पाकिस्तान में कब से डिजिटलाइज हो जाएंगे? तो ये 2024 से डिजिटलाइज हो जाएंगे। आपको साथ ही साथ बताता चलूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बताया है कि 2024 तक जो है एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन आ जाएगी और एक वेब पोर्टल आ जाएगा जिसके थ्रू जो है हम ऑनलाइन हज के लिए अप्लाई कर सकेंगे। क्वेश्चन है, विच टीम वॉन एशिया कप 2023 टाइटल। एशिया कप 2023 किस टीम ने जीता था? तो ये इंडिया इंडिया की टीम ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू एड्रेस यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सेशन। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन जो है किस केयर टेकर पीएम ऑफ पाकिस्तान ने जो है खिताब किया है? ये फर्स्ट टाइम हुआ है इस तरह। और क्योंकि अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन था तो अभी हमारे क्योंकि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है तो उन्होंने वो अटेंड किया है। तो
जो हमारे अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, वही फर्स्ट केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं जो ऐसे हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर खिताब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ ज़रई तरक्याती बैंक लिमिटेड? जो ज़रई तरक्याती बैंक लिमिटेड के जो करंट प्रेसिडेंट और सीईओ हैं वो कौन है? तो ये ताहिर याकूब भट्टी साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 15 सितंबर 2023 सुप्रीम कोर्ट एनल्स अमेंडमेंट्स टू डैश ऑर्डिनेंस। किस ऑर्डिनेंस की जो तरमीम थी उनको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है 15 सितंबर को। तो मैं आपको बताता चलूँ कि नेब के अंदर जो तरामीम हुई थी उन सब तरामीम को, उसमें से 9 तरामीम को कलअदम करार दे दिया है 10 तरामीम में से। आपको साथ ही साथ ये बताता चलूँ कि ये तरामीम जो है पीडीएम के दौर में हुई थी। उनके कुछ केसेस थे तोशाखाना से रिलेटेड, एलएनजी रेफरेंसेस से रिलेटेड, रेंटल पावर रेफरेंसेस से रिलेटेड। तो ये सब जो उन्होंने तरामीम की थी अपने फ़ायदे के लिए, उनमें वो टोटल कोई 10 तरामीम की थी, उनमें से 9 तरामीम जो है कलअदम करार दे दी गई। क्वेश्चन है, इन सितंबर 2023 अकॉर्डिंग टू द रिसर्च बाय गैलप पाकिस्तान एंड प्राइड अप टू हाउ मेनी परसेंट ऑफ वुमेन डॉक्टर्स आर अनएम्प्लॉयड? गैलप पाकिस्तान और प्राइड अप की रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर कितनी परसेंट जो ख़वातीन हैं, डॉक्टर्स ख़वातीन हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि वो अपने पेशे में जॉब नहीं कर रही। तो ये बहुत बड़ी तादाद है, 35% जो है पाकिस्तान की ख़वातीन डॉक्टर्स जो हैं अपने पेशे में जॉब नहीं कर रही या नहीं कर पा रही। क्वेश्चन है, हाउ मेनी पाकिस्तानीज आर लिविंग अंडर पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डेटा इशूड बाय द वर्ल्ड बैंक? अभी वर्ल्ड बैंक ने एक डेटा इशू किया है जिसमें पाकिस्तान के कितने लोग जो हैं गुर्बत के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये 95 मिलियन लोग हैं, यानी कि 9 करोड़ 50 लाख जो पाकिस्तान के लोग हैं वो गुर्बत के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान पॉवर्टी रेट रोज टू? वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान का जो गुर्बत की शरह है वो कितनी हो चुकी है? तो ये 39.4% हो गई है, 39.4% हो गई है। क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर कंप्लीटेड थ्रू सीपेक? सीपेक के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर कितने मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं? तो ये टोटल 6 प्रोजेक्ट्स जो हैं मेगा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आपको साथ ही साथ बताता चलूँ कि वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। वो हेवेलियन थाकूट सेक्शन ऑफ केकेएच है, मुल्तान सक्कर M5 मोटरवे, हाकला डीआई खान मोटरवे, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ईस्ट बे एक्सप्रेसवे और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन। ये सब प्रोजेक्ट्स जो हैं सीपेक के थ्रू कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन है, हु इज़ द विनर ऑफ द फर्स्ट एवर पाकिस्तान मिस यूनिवर्स 2023? पाकिस्तान की जो फर्स्ट मिस यूनिवर्स हैं ये कौन हैं? तो इसका जवाब है एरिका रोबिन। एरिका रोबिन हैं पाकिस्तान की फर्स्ट वुमेन जो। अच्छा, क्वेश्चन है, इन सितंबर 2023 पाकिस्तान रिसीव्ड द फर्स्ट एलपीजी शिपमेंट फ्रॉम व्हिच कंट्री? अच्छा, सितंबर 2023 के अंदर पाकिस्तान ने फर्स्ट एलपीजी शिपमेंट किस कंट्री से रिसीव की है? तो ये रशिया से की है। इससे पहले रशिया से हमने जो है पेट्रोल की शिपमेंट रिसीव की थी और अब हमने एलपीजी की शिपमेंट रिसीव की है। क्वेश्चन है, इन सितंबर 2023 पाकिस्तान साइंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? सितंबर 2023 के अंदर पाकिस्तान ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? तो ये किया है जीसीसी यानी कि गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ ये मुआहिदा हुआ है। और ये जो मुआहिदा हुआ है ये रियाद सऊदी अरब के अंदर हुआ है और मुआहिदा हुआ है जीसीसी यानी कि गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्वेश्चन है, हु क्लिंच्ड पाकिस्तान्स फर्स्ट एवर मेडल इन शूटिंग एट एशियन गेम्स 2023? एशियन गेम्स 2023 के अंदर किस पाकिस्तानी ने जो है फर्स्ट टाइम किसी शूटिंग के गेम में कोई मेडल जीता है? तो ये किशमाला तलत हैं। किशमाला तलत ने शूटिंग गेम्स में मेडल जीता है। आपको साथ ही साथ बताता चलूँ, जो मेडल जीता है वो ब्रॉन्ज़ जीता है। और ये जो एशियन गेम्स मुनक़िद हुए थे ये हैंगज़ू चाइना में हुए थे। और जो फर्स्ट विनर हैं पलक गुलिया है, सेकंड विनर ईशा सिंह है, थर्ड विनर जो है पाकिस्तान है। क्वेश्चन है, हु इज़ द पाकिस्तान्स फर्स्ट डायमंड प्ले बटन यूट्यूबर? पाकिस्तान के कौन से वो यूट्यूबर हैं जिनको सबसे पहली मर्तबा डायमंड प्ले बटन मिला? तो ये सलमान नोमान हैं। आपको साथ ही साथ बताता चलूँ कि इनके जो सब्सक्राइबर हैं वो 17.5 मिलियन है और इनका जो चैनल है वो कराची से है। क्वेश्चन है, विच करेंसी हैड द बेस्ट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर ऑफ सितंबर इन 2023?
सितंबर 2023 यानी कि थर्ड क्वार्टर था जो इस साल का, उसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छी परफॉर्मेंस किस करेंसी की रही है, किस मुल्क की करेंसी की रही है? तो ये जो करेंसी थी ये अफ़गानी करेंसी थी। अफ़गानी करेंसी ने सबसे ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट दिखाई है थर्ड क्वार्टर में और बहुत अच्छा रिकवर किया है। क्वेश्चन है, ऑन सितंबर 19, 2023 विच नेशन स्वेप्ट 5 इनमेट्स विद द यूएस एंड फ्रीड देम? अच्छा, सितंबर 2023 के अंदर किस मुल्क ने जो है यूएसए के साथ अपने 5 कैदियों को एक्सचेंज किया है और उनको आज़ाद कर दिया है? तो ये मुल्क जो था वो ईरान था। ईरान ने यूएसए के साथ अपने 5 कैदी एक्सचेंज किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन एसएसपी ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस? बलूचिस्तान प्रोविंस की जो फर्स्ट वो खातून एसएसपी हैं वो भी तैनात हुई हैं, वो कौन है? तो वो फरियाल फ़रीद हैं। फरियाल फ़रीद एसएसपी हैं बलूचिस्तान प्रोविंस की, फर्स्ट वुमेन एसएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पाकिस्तानी ऑफिसर वॉन इंटरनेशनल वुमेन पुलिस अवार्ड इन न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड के अंदर किस पाकिस्तानी ऑफिसर ने इंटरनेशनल वुमेन पुलिस अवार्ड जीता है? तो ये जीतने वाली हैं सोनिया शमरोज़। सोनिया शमरोज़ ने इंटरनेशनल वुमेन पुलिस अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सितंबर 2023 विच कंट्री लॉन्च डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन टू पाकिस्तान? सितंबर 2023 के अंदर किस मुल्क ने जो है पाकिस्तान की तरफ डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो हैं स्टार्ट कर दी हैं? तो ये जो मुल्क है वो अज़रबैजान है। अज़रबैजान ने डायरेक्ट फ़्लाइट स्टार्ट कर दी हैं पाकिस्तान में। क्वेश्चन है, विच नेशन हैज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट डेंगू मोर्टालिटी रेट? अच्छा, किस कंट्री या किस मुल्क के अंदर जो है डेंगू से मरने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा है? तो वो मुल्क जो है बांग्लादेश है। बांग्लादेश में डेंगू से अमवात होने वाली शरह जो है तमाम मुल्कों से ज़्यादा है। क्वेश्चन है, स्लॉटर्ड विदाउट अ नाइफ इज़ अ बुक ऑफ विच रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? किस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो ये बुक है स्लॉटर्ड विदाउट अ नाइफ? तो ये चीफ जस्टिस है मिस्टर चीफ जस्टिस जावेद ख्वाजा साहब। क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू क्लाइंब माउंट मेनेज़लो ऑफ नेपाल? नेपाल की जो चोटी है मेनेज़लो, इसमें किस पाकिस्तानी खातून ने फर्स्ट खातून ने जो है सैर किया है इसको? तो ये नाइला कियानी है। नाइला कियानी जो है पाकिस्तान की फर्स्ट खातून है जिन्होंने मेनेज़लो की चोटी को सैर किया है। क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू होस्ट ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट? अ, कौन सा मुल्क है पूरी दुनिया में जिसने फर्स्ट टाइम जो है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी पर खिताब किया या पर इजलास किया? तो ये मुल्क जो है पाकिस्तान है। क्वेश्चन है, रिसेंटली विच प्रोविंस लॉन्चेस ई ड्राइविंग लाइसेंस फैसिलिटी? ये बताएं कि किस सूबे ने अभी जो है रिसेंटली ई ड्राइविंग लाइसेंस फैसिलिटी शुरू कर दी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली हम ऑनलाइन जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो है हासिल कर सकते हैं। ये किस सूबे ने की है? तो ये पंजाब सूबे ने स्टार्ट की है फैसिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान हैज़ लॉन्च द ल्यूनर एक्सप्लोरर मून स्नैपर टू बिकम द डेस्टिनेशन इन हिस्ट्री टू सेट फुट ऑन द मून? जापान ने अभी रिसेंटली एक सैटेलाइट लॉन्च की है मून स्नाइपर के नाम से, ताकि ये चाँद पर कदम रख सके। तो ये बताएँ कि चाँद पर कदम रखने वाला कौन से नंबर का मुल्क होगा? तो ये 5वें नंबर का मुल्क होगा जो चाँद पर कदम रख सकेगा। आपको साथ ही साथ बताता चलूँ कि अभी रिसेंटली जो 4th नंबर का जो मुल्क था जिसने चाँद पर कदम रखा है वो इंडिया है। इंडिया का जो सैटेलाइट था चंद्रयान 3 उसने लैंड किया है मून पर। क्वेश्चन है, विच नेशंस सुप्रीम कोर्ट जस्ट मेड अबॉर्शन लीगल नेशन वाइड? अच्छा, किस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने जो है अबॉर्शन को लीगल करार दे दिया है पूरे मुल्क में? तो ये जो कंट्री है ये मेक्सिको है। मेक्सिको ने अबॉर्शन को लीगल करार दे दिया है। क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च्ड आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट विच वुड स्टडी द सन फ्रॉम अ पॉइंट अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ? अभी रिसेंटली एक मुल्क ने जो है स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है आदित्य L1 के नाम से, जो कि एक पॉइंट से सूरज को स्टडी करेगा जो कि पॉइंट 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर होगा सन से। और वैसे आपको बताता चलूँ कि अर्थ का सन से जो डिस्टेंस है वो 150 मिलियन है, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर का ये डिस्टेंस है अर्थ से सन पर। और मगर ये जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है ये तकरीबन डेढ़ करोड़ किलोमीटर के फासले से जो सूरज को है स्टडी करेगा। तो ये जो मुल्क है ये इंडिया है। इंडिया ने आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है। क्वेश्चन है, थर्मन शनमुगारत्नम इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री के जो है ये न्यू प्रेसिडेंट तैनात हुए हैं थर्मन शनमुगारत्नम? तो ये जो कंट्री है ये सिंगापुर है। सिंगापुर के जो है न्यू प्रेसिडेंट
तैनात हुए हैं। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।